जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि मई वर्ष 2025 के विषय में। मई का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मई मासिक राशिफल धनु राशि के विषय में। मित्रों, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, धनु राशि वालों, इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। एक और जहां उच्च का होना अच्छी बात है, वहीं पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, ऐसे में सूर्य आपको एवरेज या मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, मंगल का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 7 मई तक आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, वहीं 7 मई तक पंचम भाव में रहेगा, जबकि बाद में छठे भाव में रहेगा। मित्रों, अतः बुध ग्रह से इस महीने मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, शनि का गोचर इस महीने कोई विशेष अनुकूलता नहीं दे सकता। वहीं राहु का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम दे सकता है। केतु का गोचर इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा, अर्थात मई महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, जिसमें से महीने का पहला हिस्सा कुछ कमज़ोर तो वहीं दूसरा हिस्सा अनुकूल प्रतीत हो रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं धनु राशि वालों कार्य क्षेत्र के विषय में। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आपके कैरियर स्थान के स्वामी ग्रह इस महीने 2 बार अपनी स्थितियां बदलने वाले हैं। मित्रों, महीने की शुरुआत के समय बुध ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बुध से औसत परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। मित्रों, लेकिन 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। मित्रों, हालांकि 23 मई के बाद बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। इन सभी कारणों से इस महीने बुध ग्रह के द्वारा आपको मिले जुले परिणाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर रहेगी। अतः व्यापार व्यवसाय में इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव का प्रभाव इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की इच्छुक हैं तो महीने की आखिरी सप्ताह में ही ऐसा कदम उठाना ठीक रहेगा। इसके पहले का समय रिस्क लेने के लिए उचित नहीं रहेगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की सकारात्मकता का एवं ग्रहों की सकारात्मक स्थिति बेहतर परिणाम दे सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि कार्य क्षेत्र के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का पहला दूसरा हिस्सा अनुकूल तो वहीं पहला हिस्सा कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही मामलों में महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, नौकरी पेशा लोग अपने वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ महीने के दूसरे हिस्से में तालमेल बिठाने में बेहतर तरीके से कामयाब हो सकेंगे। इस महीने अवधि में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी व्यावसायिक फायदे के अलावा सम्मान की प्राप्ति भी कर सकेंगे। अतः हम मई महीने के दूसरे हिस्से को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल कहना चाहेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी धनु राशि वालों की। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। यह एक अनुकूल बात है। मित्रों, मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही मंगल 8वें भाव में रहें, लेकिन लाभ भाव को देखकर कि वह भी अनुकूलता देना चाहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा, अर्थात इस महीने कर्म के अनुसार लाभ मिलने की अच्छी संभावना है।
पिछले दिनों किए गए प्रयत्न भी महीने के पहले हिस्से में आपको लाभ दिला सकते हैं मित्रों। इस महीने धन भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वाभाविक है कि बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि भी बचाए हुए धन को खर्च करवाने का काम कर सकती है। हालांकि धन का कारक बृहस्पति आपका सहयोग करना चाहेगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, यह महीना लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा और ज़्यादा लाभ करवा सकता है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि महीने की दूसरे हिस्से में आपके लाभ भाव पर हो जाएगी, जो विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेगी मित्रों। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आमदनी के माध्यम से एक से अधिक हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की इंक्रीमेंट इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी, लेकिन बचत के मामले में महीना कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। धन को बचाने के लिए आपको कुछ हद तक कंजूस बना रहना पड़ेगा, अथवा पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ नई युक्तियां अपनानी पड़ सकती हैं धनु राशि वालों। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। यह थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है मित्रों, लेकिन इनके बावजूद भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। मंगल का अष्टम भाव में गोचर चोट खरोच लगने का भय दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव की स्थिति भी शनि की उपस्थिति के चलते थोड़ी सी कमज़ोर रह जाएगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ऐसे में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे धनु राशि वालों। लेकिन चोट खरोच के अलावा किसी अन्य गंभीर बीमारी के आने का कोई संकेत नहीं है। अलबत्ता यदि आपको पहले से हृदय या सीने से संबंधित कोई तकलीफ रही है तो आपका आहार विहार बड़ा ही संतुलित रहे, इस बात पर ध्यान देना ही जरूरी रहेगा। वैसे आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर आपका सपोर्ट करना चाहेगा। इन सब कारणों से सामान्य तौर पर किसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा नहीं है मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कोई बड़ी परेशानी देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, बल्कि उचित खान पान और रहन सहन अपनाने की स्थिति में आप काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। एक वाक्य में कहें तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। यह महीना आपको स्वास्थ्य के मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है मित्रों। धनु राशि वालों, अब बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में 8वें भाव में रहेगा, यानी कि पहला संकेत अच्छा नहीं है। मंगल की यह स्थिति संबंधों में प्रतिकूलता देने का काम कर सकती है। आपस में लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पंचम भाव में सूर्य का गोचर प्रेम संबंधों में निराशा देने का काम कर सकता है, अथवा प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से मिलने के मौके शायद न मिलें अथवा बहुत कम मात्रा में मिलें। बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप भी आपकी लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पंचम भाव से दूर हो जाएगा, फलस्वरूप स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी। बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल हो जाएगा। यह भी जीवन में अच्छी सोच लाकर लव लाइफ को बेहतर करना चाहेगा मित्रों। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र पूरे महीने ही अनुकूलता देना चाह रहा है। इस तरह आप अपनी लव लाइफ से जुड़े परिणामों को अच्छा देख सकते हैं। कुछ एक मामलों में परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। विवाह आदि संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना दूसरे से हिस्से में अगर बात करें तो अनुकूलता शुरू होगी, जो आगे आने वाले समय में लंबे समय तक बनी रहेगी। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक विषय में। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह इस महीने चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर ये अच्छी स्थिति नहीं है
कि परिजनों के बीच संतुलन देने का काम कर सकती है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसी लड़ाइयाँ का संकेत कर रही है। ऐसे में यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपस में बातचीत करते समय शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन जरूरी रहेगा। एक दूसरे से बात करते समय आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यही उचित रहेगा। हालांकि इन सबके बीच एक अनुकूल बात यह है कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति सप्तम में जाकर पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे। क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के कारक ग्रह होते हैं, इन सब के बावजूद भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम एवरेज लेवल के रह सकते हैं मित्रों, अन्यथा एवरेज से कमज़ोर भी हो सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी शनि अनुकूलता देने में पीछे रहेगा, वहीं तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह 8वें भाव में रहेगा और नीच अवस्था में रहेगा मित्रों। इस मामले में मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि भी अच्छी नहीं कही जाएगी मित्रों। इस तरह से न केवल पारिवारिक मामलों में बल्कि भाई बंधुओं और मित्रों के साथ भी आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों, घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। कुछ मामलों में परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा। धनु राशि वालों, वहीं चतुर्थ भाव में उच्च के शुक्र का गोचर भी अच्छे परिणाम देगा, लेकिन शनि की उपस्थिति अनुकूलता में बाधा डालेगी। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रस्त मामलों में महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। अब बात करते हैं धनु राशि वालों महा उपाय की। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं, मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। जय श्री गणेश की।